बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में बाबूलाल नाम का एक पेंटर रहता था। वह बहुत ही ईमानदार था, किंतु बहुत गरीब होने के कारण वह घर घर जाकर पेंट का काम किया करता था। उसकी आमदनी बहुत ही कम थी। बहुत मुश्किल से उसका घर चलता था। पूरा दिन मेहनत करने के बाद भी वो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। वह हमेशा चाहता था कि उसे कोई बड़ा काम मिल जाए, जिससे उसकी आमदनी अच्छी हो। पर वो छोटा काम भी बड़े लगन और ईमानदारी से करता था। एक दिन गांव के जमींदार ने बुलाया और कहा, सुनो बाबूलाल, मैंने तुम्हें यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम के लिए बुलाया है। क्या तुम वो काम करोगे? बाबूलाल। जी हुजूर, हाँ जरूर करूँगा। बताइए क्या काम है? जमींदार। मैं चाहता हूँ तुम मेरे नाव को पेंट करो और ये काम आज ही हो जाना चाहिए। जी हाँ हुजूर, मैं ये काम आज ही कर दूंगा। बाबूलाल सामान लेकर आता है और वह नाव को रंगना शुरू कर देता है। जब बाबूलाल नाव को पेंट कर रहा था, तो उसने देखा कि नाव में एक छेद है। अगर इसे ऐसे ही पेंट कर दिया जाएगा तो ये नाव डूब जाएगी। यह सोचकर वह छेद को भर देता है और नाव को पेंट कर देता है। फिर जमींदार के पास जाता है और कहता है, हुजूर, नाव का काम पूरा हो गया है, आप चलकर देख लीजिए। फिर वो दोनों नदी के किनारे जाते हैं। नाव को देखकर जमींदार बोलता है, अरे वाह बाबूलाल, तुमने तो बहुत अच्छा काम किया है। ऐसा करो, तुम कल सुबह आ जाना और अपने पैसे ले जाना। उसके बाद वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। अगले दिन जमींदार के परिवार उसी नाव में बैठकर नदी के उस पार घूमने जाते हैं। शाम को जमींदार का नौकर रामू, जो कि उसकी नाव का देखरेख करता था, वह छुट्टी से वापस आता है और परिवार को घर पर ना देखकर जमींदार से पूछता है, और सभी लोग कहाँ गए। जमींदार उसे सारी बात बताता है और जमींदार की बात सुनकर रामू चिंतन में पड़ जाता है। उसे चिंतित देखकर जमींदार पूछता है, क्या हुआ रामू? ये बात सुनकर तुम चिंतित क्यों हो गए? सरकार, लेकिन उस नाव में तो छेद था, वह नाव डूब सकती है। रामू की बात सुनकर जमींदार भी चिंतित हो जाता है। तभी उसका परिवार पूरा दिन मौज मस्ती करके वापस आ जाता है। उन्हें साकुशल देखकर जमींदार चैन की सांस लेता है और फिर वह अगले दिन बाबूलाल को बुलाता है और उसे कहता है, ये लो बाबूलाल, तुम्हारे मेहनत का पैसा। तुमने बहुत बढ़िया काम किया है, मैं बहुत खुश हूँ। पैसे गिनने के बाद बाबूलाल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो पैसे ज्यादा थे। वो जमींदार से कहता है, हुजूर, आपने मुझे गलती से ज्यादा पैसे दे दिए हैं। जमींदार कहता है, नहीं बाबूलाल, ये मैंने तुम्हें गलती से नहीं दिए हैं। ये तुम्हारी मेहनत का ही पैसा है, क्योंकि तुमने बहुत बढ़िया काम किया है। तुमने इस नाव के छेद को भर दिया था, जो कि मुझे भी नहीं पता था। अगर तुम चाहते तो इसे ऐसे ही छोड़ देते, पर तुमने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया, जिससे मैं बहुत खुश हूँ। ये तुम्हारी मेहनत के ही पैसे हैं।